हम इस समय मौजूद है इंदौर के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे अभी भी दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की अभी भी बात करूँ तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडिगो का ऑफिस है और ये अभी यहाँ पे क्रू मेंबर जो काम कर रहा है, लेकिन इंडिगो का ऑफिस पे ही सबसे ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ कितने तरीके की यहाँ पे जो है कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, कैसे कैंसिल हुई है और उसके बाद रीशेड्यूल क्या है, उसकी कोई जानकारी अभी भी प्रॉपर यहाँ का मेंबर नहीं दे पा रहा है, जो यहाँ का जो कस्टमर केयर है। अभी यहाँ पे मात्र 2 पर्सन यहाँ पे हैं जो पूरे भीड़ को जो है पूरा मैनेज कर रहे हैं। और अभी मैं अगर बात करूँ तो ये पूरा जो एंट्रेंस है, ये पूरा एयरपोर्ट के हालात है, ये यहाँ पे कई यात्री अभी भी बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आई है वो निकल के सामने आई है कि जो दूसरी फ्लाइट है उसका फायदा बहुत अच्छे से ले रही है, क्योंकि 5-5 गुना किराया दूसरी कंपनियां वसूल रही हैं। क्योंकि इंडिगो के द्वारा जो इस तरीके से अचानक से लगातार फ्लाइट कैंसिल पिछले 5 दिनों से की जा रही है, उसका नतीजा ये है कि दूसरी फ्लाइट की जो कंपनियां इसका फायदा ले रही हैं। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि शाम को जाने वाली हैदराबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर ये रद्द कर दी गई है। और इसके अलावा जो है गोवा, मुंबई, बेंगलोर भी रद्द है और ये अभी का ही शेड्यूल है। तो अभी इस तरीके से देख सकते हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। यहाँ पे बकायदा चेक इन काउंटर वगैरह सब है, क्योंकि एंट्री यहीं से है, यही 2 गेट हैं। तो अब ये कितने टाइम में ये पूरा शेड्यूल होगा, वापस से पूरा व्यवस्थित होगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि करीब 8 दिन और लगेंगे। लेकिन हमने जब यहाँ पे पैसेंजर्स से बात करी तो उनको अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी द्वारा अभी तक इस चीज को भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि जो फ्लाइट कैंसिल एकदम अचानक से बगैर इंटीमेशन के, बगैर मेल के, बगैर मैसेज के कर दी जा रही है, उनका रिफंड आखिर कब होगा। क्योंकि हर एक को ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में रिटर्न मिलेगा। लेकिन अभी जो हमसे जो कुछ यात्री मिले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बोले मेरी फ्लाइट एकदम अचानक से कैंसिल कर दी गई, लेकिन जब मैंने दूसरी कंपनी की फ्लाइट में जब मैंने टिकट बुक किया तो वो 5 गुना ज्यादा मुझे किराया देना पड़ा। 9:50 आपकी रिकॉर्डिंग है मैडम? है ना? हाँ, 9:50 पे जो मैडम थी उनको बुलाइए मैडम। मैम कंसर्न ये ऐसा है कि इस तरीके से ये जो फ्लाइट हम यहाँ पे आके गए, ये हमारी टिकट है, ये हमारे सुबह की टिकट, 5 बंदों की टिकट, एक 9:48 पे टिकट की गई है, सारी चाप चेक कीजिए, वेब अपना लॉगिन किया है, वेब बोर्डिंग लिया है, उसके बाद में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपके यहाँ से स्टाफ ने मना किया है कि फ्लाइट नहीं जाने वाली है। तो जो 9:50 पे आपके यहाँ पे स्टाफ में था उनको आप बुलाइए। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने हमको मना कर दिया। हम यहाँ पे हैं, एक अपना 4 लोगों का टिकट ऑलरेडी बुक था, एक टिकट 9:48 पे बुक किया है, वो भी बुकिंग हुआ है, 16,000 रुपए में टिकट मिला है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया कि सर तो टिकट ही बुक नहीं होना चाहिए था जब टिकट। एग्जैक्टली ना, जब अगर नहीं था तो 9:48 पे, हम 9:50 पे यहाँ पे, आप समझो 9:48 पे हम लोगों ने टिकट बुक किया है, 9:50 पे हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पे स्टाफ मना कर रहा है कि सर टिकट अपना फ्लाइट कैंसिल है, फ्लाइट नहीं जाने वाला है। जब फ्लाइट नहीं जा रहा है तो 9:48 पे बुकिंग ये लोग ले रहे हैं और 16,000 रुपए का टिकट दे रहे हैं। ये इंडिगो की मनमानी है, ये इंडिगो की बिल्कुल मनमानी है। और इंडिगो अब इस पेमेंट को क्या करता है, मेन क्वेश्चन मार्क वहाँ पे है कि इस पेमेंट को रिफंड करता है या नहीं करता है। ये पेमेंट अभी लैप्स करता है। यस एग्जैक्टली। इंदौर से दिल्ली टिकट बुक कब किया था मैम? 3 टिकट अपना 2 दिन पहले बुक किए हुए हैं, मैं आपको डेट बता देता हूँ देख करके। और एक टिकट आज सुबह बुक किया है, और वो इसलिए बुक किया है कि उनको जाना बॉम्बे था, मगर उनका बॉम्बे वाला टिकट कैंसिल, अपना फ्लाइट कैंसिल बताया इन्होंने कि बॉम्बे वाला शाम का फ्लाइट जो कैंसिल है। तो हम लोगों ने उनको दिल्ली अपना शिफ्ट किया कि दिल्ली से बॉम्बे चले जाएंगे, और यहाँ आकर के इन लोगों ने मना कर दिया है। मैं आपको सारे रिकॉर्ड देता हूँ। मैम फोन दीजिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये आप देखिए अब ये क्या बोलते हैं ये बताएंगे। मैम बुलाएंगे आप प्लीज उनको, और यहाँ का मेरे को फुटेज भी चाहिएगा मैम। इंदौर हैदराबाद था आपका पहले वाला फ्लाइट? मैम इंदौर दिल्ली आपने क्या देखा मैम? टिकट जो 3 पैसेंजर थे। हाँ इंदौर दिल्ली है, हाँ इंदौर दिल्ली है मैम। ये देखिए आप, हमारी वो रिटर्न की भी बिल भी आगे बढ़ाओ। ये देखिए आपका स्टाफ आ जाएगा, ठीक है, वो एंट्री नहीं हो पाएगी। ये 12:30 बजे का फ्लाइट था। ये बुकिंग डेट 27 तारीख का है, ये देखिए 27 तारीख का बुकिंग ऑलरेडी, ठीक है। ये 3
टिकट ऑलरेडी पहले से बताया नहीं जो आपने बुक किया। उसके बाद में हम लोगों ने सुबह इसको ये देखिए ये बोर्डिंग पास भी इशू करा लिया। बोर्डिंग पास इशू कराने के बावजूद इन्होंने मना कर दिया। बोर्डिंग पास भी अपना ये वेब बोर्डिंग भी ले लिया हम लोगों ने। देखिए आप ये सुबह का इसका टाइमिंग ये देखिए 9:46 ये आज का तारीख है। 9:46 पे हम लोगों ने इसका वेब बोर्डिंग किया है। ठीक है ये देखिए मैं ब्रॉड करता हूँ इसको जूम करता हूँ। ये देखिए 9:46 वेब बोर्डिंग। ये पैसेंजर्स सीट्स 3 ठीक है सर। बस ये है कि हमारे जो मतलब अपना कैंसर पेशेंट हैं जिनको फ्लाइट पकड़ करके वापस दिल्ली जाना है अपने चेकअप के लिए और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहाँ से मतलब स्टाफ का कम्युनिकेशन ठीक ना होना और ये बोलना कि सर आपकी फ़्लाइट कैंसिल है और यहाँ से उन लोगों को ट्रेन से जाना और सारी चीज़ों का मतलब अपना ये जो सफरिंग है वो फेस कर रहे हैं। वो अभी वो ट्रेन में है और इनके मतलब जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से यहाँ पे पैसेंजर होते हुए पैसेंजर्स को वापस भेज रहे हैं। अभी आपने आज लेटेस्ट टिकट भी बुक किया था। Yes. क्या मतलब हुआ? 9:46 पे एक टिकट और बुक हुआ। टोटल 5 लोग जाने वाले थे, इसमें 3 का पहले से बुक था, एक का अपना 9:46 पे एक बुकिंग हुआ और एक हमने यहाँ आकर के ऑन द स्पॉट मांगने की कोशिश की कि एक टिकट बुकिंग और दे दो आप हमको। इनके द्वारा हमको मना किया गया और ये मना किया गया कि सर फ्लाइट ही कैंसिल है। कैसे टिकट बुक? और यहाँ से फिर हम लोगों को डिसीजन लेकर के दूसरा जो रास्ता था जाने का दिल्ली वो हमने चूज किया। टिकट जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो बुक कैसे हुआ टिकट? इन लोगों ने ये सर इसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब इनको देना चाहिए कि जब फ्लाइट कैंसिल था स्टाफ को तो यहाँ पे बुकिंग ये ले कैसे रहे थे और फिर उसके बाद में प्राइस भी आप ये देखिए, इसके अंदर प्राइस देखिए आप। अभी बॉम्बे कैसे पहुंचूंगी ये बताओ ना। प्राइस सर प्राइस कहाँ आएगा? 11:45 में जोन 3। अभी एक ही फ्लाइट है तो अभी आपको रिफंड करने का क्या बोला? रिफंड करने का इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सर अभी इनिशिएट करवा देंगे हम आपको। ये थे मेरे साथ कुछ लोग जो स्पष्ट रूप से ये किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वो यही है कि फ्लाइट जब कैंसिल है वो भी 9:30 बजे 10 बजे के आसपास की फ्लाइट की टिकट बुक हो जाती है और उसके जब पैसेंजर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे उसका बोर्डिंग पास भी हो जाता है और उसके बाद उसकी फ्लाइट को कैंसिल करके बता दिया जाता है। तो ये स्थिति है इंडिगो एयरलाइंस की कि किस तरीके के हालात अभी पूरे देश भर में बने हुए हैं। बात करें इंदौर शहर की कि उनके साथ पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट था, उनका चेकअप था दिल्ली में, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स था, लेकिन ये कंडीशन है कि जो 3 टिकट इन्होंने पहले 27 तारीख को बुक किए थे 27 नवंबर को वो उसकी डेट थी आज। उसके बाद आज इन्होंने इमरजेंसी में 9:45 बजे ही टिकट बुक किया था और जिसका जब एयरपोर्ट पहुंचे तो इन लोगों ने फ्लाइट रद्द करने का बोल के टिकट भी जो उसका पैसा है वो भी रिफंड नहीं करा। अगर ये फ्लाइट कैंसिल थी तो फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने 9:30 बजे टिकट बुकिंग कैसे की है ये सबसे बड़े सवाल है और पैसेंजर जो है ये यही बात को लेके नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी की बात करूं मैं तो अभी इंडिगो स्टाफ ने बोला है कि आपका पैसा पूरा रिफंड होगा। तब देखने वाली बात होगी कि इंदौर शहर में जो है जिस तरीके के हालात फ्लाइट को लेकर बने हुए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, तो वो किस तरीके के हालात बने वो सबके सामने है। परेशानी ये आ रही है सर, मेरा ये टिकट था, मैं विदेश से आया था, ठीक है ना, इनका कोई मैसेज आया कैंसिलेशन का और ना मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैं सडनली यहाँ आया, ऑन टाइम आया, ठीक है। जाना था यहाँ से? मेरे को जाना है सऊदी अरब। यहाँ से कहाँ जाना था? यहाँ से जाना था मेरे को हैदराबाद से मेरा फ्लाइट था हैदराबाद। इंडिगो का इंटरनेशनल का भी कनेक्ट? जी मैं लेकर आया था उधर से कंपनी से। अभी सडनली यहाँ आता हूँ, गेट से चेक इन करने जा रहा हूँ, वहाँ से बोलते आपका फ्लाइट कैंसिल है। कब का टिकट? कल का टिकट था सर। कल मैं आया इनके पास, इन्होंने दूसरा टिकट दिया लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। कब का दिया इन्होंने दूसरा टिकट? 9 तारीख का। 9 तारीख। जी वीजा की अवधि कब की है? मेरी वीजा सर देखिए आप 10 तारीख को खत्म है। 10 तारीख। सॉरी ये 10/12/2025। उसके बाद क्या उसके बाद मैं सर झेल सकता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। कहाँ पे आप जॉब करते हैं? मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ कंपनी में। कितने दिन के लिए आप आए हैं? मैं यहाँ आया था 55 दिन के लिए आया था छुट्टी। तो अभी इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? अभी देखा हूँ, दोबारा आया
आया हूँ कल से। कल तो मैं चला गया था। अभी भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कुछ भी नहीं है सर, मैं खड़ा हूँ बस। अभी 10 तारीख को एक्सपायर है, आपको अपडेट देता हूँ सर। अभी सर इनका 10 तारीख को तो ये थे मेरे साथ जो विदेशी पेशेंजर है। विदेशी का ये है बेसिकली इंदौर के हिंदुस्तान के रहने वाले, लेकिन सऊदी अरब में जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद 50 दिन का वीजा लेके वो हिंदुस्तान आए थे और अभी इंदौर में है। यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है जो उसकी कल की जो बीते हुए कल की फ्लाइट थी जो यहाँ से हैदराबाद से आगे सऊदी अरब की थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अब ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी इस पूरे जो पूरा स्टाफ है और जो पूरा इंडिगो का है उसका असर सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका 10 तारीख तक का सामने वाले यात्री का वीजा वैलिड है और उसके बाद फिर उसकी नौकरी जाने का भी खतरा है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी इंडिगो एयरलाइंस लेगा? क्या उसकी भरपाई इंडिगो एयरलाइंस कर पाएगा? क्योंकि उसको आने वाले कल का मतलब कल का उसका टिकट दिया है, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है कि इंदौर से हैदराबाद की यहाँ से फ्लाइट उसकी कंफर्म हो जाएगी। मेरा नाम निखिल पंजाबी है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में ओरिजिनली एक वेडिंग अटेंड करने गया था और मैं अभी जस्ट यहाँ पे इंदौर आया था दर्शन वर्शन करने के लिए। तो उज्जैन गया था मैं, तो मेरे को ओरिजिनली इंदौर आना था पर मेरे को भोपाल से ही करानी करी है। उसके ऊपर मेरे कैब के पैसे और लगे, जो मेरे को एक तो कैंसिल करनी वाली इंदौर वाली और एक मेरे को भोपाल से उज्जैन जाने वाले कैब के लगे। तो क्या परेशानी एयरपोर्ट पे देखने को मिली इंडिगो की तरफ से? इंडिगो की तरफ से ये परेशानी देखने को मिली कि आप फ्लाइट कैंसिल करो। मेरे को पता है कि मे बी डिफिकल्टीज आती है कभी कभी, एयरलाइंस का वो नेचर है, डिले होती है, वो मेरे को पता है बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड फ्रीक्वेंटली। बट ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये लोग कोई मदद नहीं कर रहे। फॉर देम इट्स जस्ट ये लोग एक स्क्रिप्ट रट के आया कि हम या तो रिफंड देंगे या तो कोई रीराउट करेंगे। और अगर आप बोलते हो कि हाँ मेरे को दूसरी फ्लाइट पे जाना है, मेरे को दूसरे उस पे जाना है, तो ये लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई वाली फ्लाइट लेते हैं, ये लोग बोलते हैं कल अवेलेबल नहीं है, आज अवेलेबल नहीं है और परसों वाली उड़ेगी नहीं उड़ेगी हमें नहीं पता। मैं बोला ठीक है आप परसों वाली करा दीजिए और मेरे को तब तक आप कुछ स्टे करने की जगह दे दीजिए। तो बोल रहे स्टे भी हम नहीं करा सकते, हमारे हाथ में नहीं है, जबकि बाय लॉ उनको स्टे देना चाहिए बाय लॉ भी। और ऑब्वियसली सेंस भी बनाता है, आदमी रहेगा कहाँ पे, हर कोई इंदौर का नहीं रहता। पता नहीं इनके तरफ से हम अचानक से फ्लाइट कैंसिल करके आपको मील वगैरह किया गया? अचानक से फ्लाइट कैंसिल करके मेरे को कोई मील नहीं मिला है, मेरे को कुछ नहीं मिला है, ना कोई अकोमोडेशन, ना कोई मील, ना कोई एक्सटर्नल कूपन कि हाँ कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, हमने आपको तकलीफें पहुंचाई है, आपको दूसरे पाथ से जाना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया जैसे कैब का जा रहा हूँ मैं, मेरे को टू भोपाल कराने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने करे, जो इंडिगो वालों ने बोला कि हम रिफंड करेंगे और ने अभी तक रिफंड नहीं किया और ईमेल डालता तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रीशेड्यूल की फ्लाइट जब वो कर रहे हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं? मेरे चार्जेस का ऐसा था कि उनकी कोई टेक्निकल डिफिकल्टी था, तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं एक्सटर्नल दे देता हूँ पर आप मेरे को बाद में वो दे देना, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली जाना था। वो फ्लाइट के उड़ने में बस 1 घंटा कुछ ऐसे बचा था और मेरा चेक इन भी नहीं हुआ था। तो मैंने इसलिए उनको बोला, आई थिंक एट दिल्ली एयरपोर्ट मिस्टर कुकरेजा थे, एक मैनेजर थे वो वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप ईमेल कर दो आपको दे देंगे। तो मैंने ईमेल किया और मेरे को अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। ईमेल पे ऑटोमेटिक एक रिस्पांस आया, आप चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ वहाँ पे। इंदौर में क्या तकलीफ है अभी, जैसे यहाँ पे जो मेंबर बैठे हैं? इंदौर में एक तो अंदर जाने नहीं दे रहे और बाहर में सिर्फ 2 लोग खड़े हैं, आप देख सकते हो। उनके लिए बस ऐसा है कि निकालो निकालो निकालो, ऐसा नहीं कि एड्रेस करो इशू, कोई सोल्यूशन दिया जाए। इनसे पूछे क्या कर सकते हैं तो बोलते हैं हम रिफंड कर देते हैं, हम रिफंड कर देते हैं, जैसे उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। मेरा नाम सर गुरप्रीत सिंह धालीवाल। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सर, कल दिल्ली में आया था मैं। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिगो की तरफ से? कल सर मैं मॉर्निंग में अराउंड मेरी 5:35 की फ़्लाइट थी, एयर इंडिया से हम आए थे, तो अपना टाइम पे पहुँच गई थी फ़्लाइट। जो भी दिन भर का काम था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो रात को ऐसा सुनने में आता कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है और टाइम पे अपना चीज़ें हो रही हैं। तो इंडिगो की मेरी 10 PM की फ़्लाइट थी रात को, तो टाइम पे हम लोग यहाँ पे 8 o'clock के आसपास अपना आ गए थे। बट यहाँ पर आके जैसे मीडिया वाले सब लोग जमा थे, तो तब जाके मैं यहाँ पे पता चला कि कोई फ़्लाइट अपना सब कैंसिलेशन हो रही है। तो हमने अपना फ़्लाइट का भी टैली किया, तो फ़्लाइट कैंसिल ही थी हमारी। तो मजबूरी में हमें पास में नियरेस्ट होटल लेना पड़ा, तो जो होटल अप्रॉक्सीमेटली 1000-1500 रुपये के आसपास की रेंज का रहता है, वही होटल हमें जो कॉस्ट किया सर वो 3500 रुपये का हम लोगों ने उसका कल पेमेंट किया। और आज हमें कोई इमरजेंसी घर में ज़रूरी फंक्शन है, तो उसका वापस आने का भी जो हमें टिकट बुक हुआ तो 5 times कॉस्ट किया, तो 25,000 रुपये के आसपास हमें सर उसका पेमेंट करना पड़ा। तो जाके हमें अवेलेबिलिटी मिल चुकी है। मतलब इंडिगो तो जो प्रॉब्लम कर रही है वो कर ही रही है, अदर जो एयरलाइंस है वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो 5 times हमने उसका सर फेयर पे किया है। इंडिगो की तरफ से कोई रिस्पांस प्रॉपर? इंडिगो की तरफ से सर कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है, ना कोई कैंसिलेशन का कि आपको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है। तो वी जस्ट वेटिंग की, भी उन्होंने बोला कि 7 to 8 days में आपका रिफंड हो जाएगा, बट होगा नहीं होगा वो कभी कुछ श्योर नहीं है। सर अब
बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर। अभी कुछ हमारी जो प्रायर अपॉइंटमेंट्स थी, किसी से प्रायोरिटी में हमें मिलना था, कुछ अपने वर्क से रिलेटेड भी कुछ काम है, पर्सनल लाइफ से भी कुछ काम है, कुछ आगे कमिटमेंट्स हैं, मुझे इसके बाद स्टे करके चंडीगढ़ आगे निकलना था, तो वो सारे सर काम ऑटोमेटिकली डिले हो गए। तो जो कमर्शियल लॉसेज हुए हैं तो वो तो हुए हैं सर, और उस कमर्शियल लॉसेज के साथ साथ जो बाकी के नुकसान हो रहे हैं सर वो तो है ही है। दूसरी फ्लाइट्स वगैरह जो कंपनियां हैं वो उसका फायदा ज़्यादा ले रही है। सर एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली जो आना जाना हमारा 10,000 रुपये में हो जाता है, तो आप इमेजिन कर लो कि जो फ्लाइट 5,000 की रिटर्न टिकट मिल जाती है, तो एयर इंडिया वालों ने वो 5 टाइम्स लिया है, 25,000 रुपीज़ का पे किया है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ये कल ही हमने बुकिंग करवाया है, तो ये 25,970 कल मैंने बुकिंग पे की है, 25,970 रुपये। कल इमरजेंसी में हमने रात को 848 पे हमने पे किया। प्रॉब्लम आई है सर, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक इंडिगो से मुंबई जाने वाले यात्री जिनको अभी दूसरा रास्ता कंपनी द्वारा बताया गया है। सर क्या आपके साथ अभी अभी क्या हुआ है पूरा मामला? बेसिकली क्या हुआ, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ 12 बजे से 1:10 की फ्लाइट अटेंड करते हैं, 1 घंटे पहले गेट बंद होता है इसलिए, तो 1:10 की फ्लाइट तो उनकी कैंसिल हो गई। मैं यहाँ पे 50 मिनट से इनसे लड़ रहा था कि इंदौर टू बॉम्बे करा दो, कैसे भी मेरे को बस बॉम्बे पहुंचना है आज के आज। इनने कोई ऑप्शन नहीं दिया मेरे को। अभी मैंने इनको बोला कोई ऑल्टरनेटिव फ्लाइट करा दो, इंदौर टू नासिक करा दो, इंदौर टू ये करा दो, इंदौर टू वो करा दो, उन्हें तब तक भी कुछ नहीं सुना। मैंने इनसे ड्यूटी मैनेजर बोला, ड्यूटी मैनेजर ने आके मेरे को सोल्यूशन दिया अभी कि आप इंदौर टू नासिक चले जाओ, वहाँ से ट्रैवल अरेंजमेंट कर लेंगे। उसमें भी इनने मेरे को श्योरिटी नहीं दी, उन्होंने बोला डिले भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, बट अगर वो हुई तो उसका रिफंड दे देंगे। कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हैं, और बस एक बहुत बड़ा मैस है बेसिकली, और टाइम बहुत खराब हुआ है मेरा। मेरे को जो सुबह 9 बजे पहुंचना था, मैं अभी रात को 8-10 बजे पहुंचूंगा, पूरा दिन खराब हो गया मेरा। वैसे आप करते क्या हैं अगर बात? मैं अभी स्टूडेंट हूँ डेली कॉलेज इंदौर का। राइट नाउ मैं एक कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ IIT बॉम्बे में, नेशनल रोबोटिक्स लीग का एक कॉम्पिटिशन है जिसमें मेरी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मेरे को 5th को जाना था, बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। तो 6th को मेरी टिकट मैंने सुबह सुबह की कराई थी इसलिए। तो अभी आपको क्या टोटल, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इंडिगो की तरफ से अभी क्या आपको खामियां नजर आ रही है? कामियां मतलब क्या नजर आ रही है? मतलब कमी माइनस पॉइंट। हाँ, माइनस पॉइंट ये कस्टमर सर्विस इनका खराब है। जो DGCA के रूल्स है ये दूसरी फ्लाइट में करके देंगे मेरे को कॉम्पनसेट की, दूसरी एयरलाइन से बात करेंगे। एयरलाइन ने तो इतना मना कर दिया, मैं दूसरी एयरलाइन से बात नहीं करेंगे हम। इनने कोई सोल्यूशन भी नहीं ढूंढने की कोशिश की, जब तक मैं सामने से लेके नहीं गया इनके पास सोल्यूशन किया मेरे को इंदौर टू नासिक ला के दो। और इतना भीड़ है, ये कस्टमर से डील नहीं कर पा रहे, बहुत अंडरस्टाफ्ड है मेरे हिसाब से। इनकी कुछ गलती नहीं है, इंडिगो एयरलाइन की गलती है, ग्राउंड स्टाफ की मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा गलती है। तो ये थे मेरे साथ जिसने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके की खामियां जो इंडिगो एयरलाइंस के जो स्टाफ है वो तो अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन ऊपर से क्या इनको आदेश आ रहे हैं वो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिसमें लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। यदि हम बात कहें तो 3 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइटें रद्द होने के कारण यात्री परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो काउंटर है इंडिगो का, और यहाँ पर यात्री लगातार फ़्लाइटों के बारे में पूछते नज़र आ रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट कब है, लेकिन उन्हें जो जवाब मिलता है वो जवाब ऐसा मिलता है कि शायद उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। लेकिन कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, कब तक क्या होगा, समझने वाली बातें हैं, क्योंकि लगातार देखें तो कस्टमर जो है शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि ना तो इंडिगो एयरलाइंस का जो टोल फ्री नंबर है वो उठ रहा है, ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आ रहा है। बस सामने चीज़ें आ रही हैं तो केवल परेशानियाँ, क्योंकि इंदौर की बात कहें, अहमदाबाद की बात कहें या भोपाल की बात कहें, सभी जगह कस्टमरों को परेशानी हो रही है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी स्पष्ट जवाब जो है इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के लोग जो हैं, कर्मचारी हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यात्री परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वे इंदौर जाएं, अहमदाबाद जाएं, तमाम जाके एयरपोर्टों पे पता करें, उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि आखिरकार क्या है। लेकिन जो यहाँ से जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा।
कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? नहीं, मेरी अभी फ्लाइट नहीं, मेरी तो नेक्स्ट मंथ में फ्लाइट है, कौन सी? जनवरी में। क्या लगता है इंडिको जो एयरलाइंस ने अभी 3 दिनों में जो फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, जो यात्री परेशान हुए हैं, क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी इंडिको एयरलाइंस को जो परेशान यात्री हुए? नहीं, अब मैनेज करेंगे, इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं, थोड़ा टाइम लगता है, हम लोगों को भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ अगर लूप पॉइंट आया तो धीरे धीरे मैनेज होगा। ऐसा नहीं, इतने सालों से ये लोग सेवा दे रहे हैं, अपन इतने सालों से इंडिगो के उस एयरलाइंस को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी करना चाहिए, सब हो जाए, कॉपरेट अपन को भी करना हमें भी करना चाहिए, दोनों साइड से कॉपरेट होना चाहिए, एक साइड से नहीं। आगे चल के वापस रूटीन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को शादी में जाना था, किसी को अपना इलाज करवाने के लिए जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल के कारण किसी के विदेश के टिकट थे, मतलब नुकसान बहुत बड़ा हुआ है यात्रियों को। नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी सर्विस भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ टेक्निकल इशू हुए, गलती हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब कुछ चीज़ें तो परिस्थिति वश ही हो जाता है। आप बिल्कुल देखिए सामने परेशान होते नज़र आ रहे हैं। क्या बोलेंगे इंडिको एयरलाइंस के बारे में जो 3 दिनों से फ़्लाइटें रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, क्या है उसमें? कस्टमर का एहसास नहीं है उन्हें, कस्टमर की जो तकलीफ़ पहुँच रही है कस्टमर्स, उसका रियलाइजेशन नहीं है। कस्टमर जब इतने घंटों से फंसे हुआ है, उसके ऊपर कुछ रियलाइजेशन रहा है ना, एज ओल्ड है, बच्चे है, लेडीज़ है, तो कुछ तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब हम लोग का बैगेज है, बैगेज अहमदाबाद में 1 वीक हो गया बैगेज लॉस हो के, और 1 वीक के बाद भी आज ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। 7 डेज़ में हम पूछ रहे क्या काम किए, हमें नहीं पता, और किससे बात करना है, ये ईमेल है, आप इस पे ईमेल पे भेज दीजिए। ईमेल और शायद टोल फ्री नंबर तो कंपनी ने उठाना ही बंद कर दिया है। फ़ोन कॉल किए तो फ़ोन नंबर बंद है, जब हम आके बात करते तो कहते कि हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं। आप ही का बैग नहीं, 500 से 1000 बैग है। ये कब की बात है? जब फ़्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई थी तब की बात है ये। अब तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए तो अब तो बोल ही नहीं सकते आप कितने बैग के हो गए। तो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं है, किसी की तकलीफ़ है, कस्टमर की कोई तकलीफ़ है, कि तकलीफ़ को हम समझ के उस पर वर्कआउट कैसा करें। जब हम लास्ट टाइम आए थे 3-4 दिन पहले, बस कैजुअल तरीके से बात किए जा रहे। हम आपके सामने कॉल किए, अहमदाबाद में कॉल कर लिए, वो देख रहे हैं, हम बताएंगे आपका बैग किस तरह का है। हमने ईमेल में सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिए वहाँ पे, और जवाब आया वहाँ से? कोई जवाब नहीं आया। जब 4 दिन के बाद हम जब आके पूछते हैं तो कहते हैं कि आपका बैग किस टाइप का है। मतलब 4 दिन तक उनको पता ही नहीं कि बैग का टाइप। कहीं ना कहीं मिसगाइड करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा समझिए। मिसगाइड गलत टाइम डिले। हम काम कर रहे हैं, आप ही के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अब वो काम कब होगा उन्हें भी नहीं पता, बस आपको गोल लूप में रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ देखिए बहन जी भी परेशान हो रही हैं। आप काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बैगेज के लिए मैं परेशान हो रही हूँ। मुझे, मेरी बेटी वहाँ पे है कोल्हापुर में, ना वहाँ कोई रिस्पांस हो रहा है, कहीं नहीं, कहीं कांटेक्ट करो कोई नंबर ही नहीं, स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो हमें बैगेज तो चाहिए बच्चे का। तो बैगेज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? टोल फ्री नंबर लगाया आपने? टोल फ्री तो चल ही नहीं रहा, मैं 1 घंटे से टोल फ्री पे हूँ, वो तो उठाता ही नहीं है कोई। तो क्या करना चाहिए यही नहीं हमें समझ में आ रहा है कि बैगेज कहाँ से लें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बैग को खोना। यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं, हाँ, अभी सामने दिख रहे हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। वो जो नंबर क्या दे जवाब रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, हम आपको नंबर दे रहे हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो नंबर दे रहे हैं, वो नंबर में कोई उठाता नहीं है, स्विच ऑफ हो गया, भले उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वो बस मदद करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नंबर दे रहे हैं हमें। तो कितने दिन से आपको बैग नहीं मिला है? यदि बैग की मेरी बेटी 4 को फ्लाई करी है, उन्होंने कहा वाया कोल्हापुर वाया हैदराबाद फ़्लाइट थी, तो उन्होंने कहा आपको पक्का मिल जाएगा। वो 4 बार एयरक्राफ्ट में चढ़ने के पहले भी बोली मेरा बैग आप चेक कर लीजिए है कि नहीं, तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल है। और उसने वहाँ बोला भी जब हैदराबाद में उतरा और उसका नेक्स्ट डे फ्लाइट दे रहे थे कि मेरा बैग दे दो, बोले नहीं वो तो चढ़ गया है तो आपको वहीं मिलेगा। उतरी तब बोले आपका बैग नहीं पहुँचा, कल ज़रूर आ जाएगा फ़्लाइट में। आज वो वहाँ गई, इतना दूर एयरपोर्ट रहता है, वहाँ पे जाना इतना मुश्किल होती है, कोई चीज़ के लिए गई, वो वहाँ गई तो बोले आपका हैदराबाद में नहीं होगा बैग, आप इंदौर में चेक करिए, वहाँ से नहीं चढ़ा होगा। तो हम कैसे चेक करें? इंदौर में यहाँ बैठी हूँ, बच्चा कोल्हापुर में बैठा है, वो छोटा बच्चा है, वो तो बेचारा बोल दिया ठीक है अगर नहीं मिला तो क्या। सिस्टम होता है इनके पास, तमाम तरीके के सिस्टम हम देख रहे हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, अपडेट होते हैं, उसमें कुछ पता नहीं चल पाता। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो कह रहे हैं 100 बैग है जो उधर पड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे, आपका बैग खोएगा नहीं। और ये सर कह रहे थे कि उनका बैग खो गया है, तो फिर ऐसे तो खोया। कई शिकायतें ऐसी सामने आ रही हैं,
सर कब तक ऐसे जो कस्टमर हैं उनकी कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा? नंबर लीजिए, इस पे कॉन्टैक्ट। क्यों सर? Sir, I have this number and nobody is picking up this number. The number सर कब तक हो पाएगा सॉल्यूशन? ऐसे जो बैग जो खोए हुए हैं लोगों के घूम रहे हैं सर, कब तक हो पाएगा इसका सॉल्यूशन? सर आई एम नॉट द रिस्पांसिबल पर्सन ओवर हियर, वी आर इन ये जो यात्री हैं कौन है तो हमें बात कराइए ना सर, हम किससे बात करें? अगर आप नंबर दीजिए, आपने जो नंबर दिया है वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आप नंबर दीजिए सर। कोई पिकअप नहीं कर रहा है, हम किस बिल्कुल। ये लोग हम लोग जद्दा से आ रहे थे और जद्दा से हमारी फ़्लाइट अहमदाबाद की थी, अहमदाबाद से भोपाल। तो हमारा बैग जद्दा से हमने लोड करा, कस्टम पे डाला, फिर हम अहमदाबाद में फिर हमने उसको कस्टम पे डाला और उसके बाद हमारा जब यहाँ पहुँचे हम लोग सुबह तो फ्लाइट हमें बैग नहीं मिला। तो तकरीबन 7 डेज़ हो गए। हम लोग इन्हें कॉल करते, जो नंबर इन्होंने दिया था उस कॉल पे फ़ोन उठाते लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे परसों आए थे, तब भी उनसे हमने पूछा हमारा बैग कहाँ है, तो किसी को कुछ नहीं पता बैग कहाँ है। कह रहे 500 बैग पड़े वहाँ पे, कैसे ढूंढे, कैसे पता करें। मैंने कहा हमारी फ़्लाइट में तो 2-4 ही बैग होंगे हमारी फ़्लाइट के, तो 500 बैग तो नहीं होंगे, तो 5 बैग में ढूंढना बहुत आसान है। हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि हमारा बैग ऐसा है, तो फिर क्यों नहीं मिल पा रहा बैग इनको? मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है पूरी। लापरवाही है। मैं इस दफ़ा 2nd टाइम आया हूँ अपने बैग के लिए और अभी भी ये लोग बैग, इन्होंने कहा कि बैग आपका जद्दा से नहीं चढ़ा है। हमारे पास फ़ोन आता है कि बैग जद्दा से नहीं चढ़ा, जबकि हमारे पास जद्दा से बैग हमने लोडिंग किया है, उसकी पर्ची हमारे पास है और बैग नंबर भी लिखा हुआ हमने। इंडिगो एयरलाइन